चैप्टर नंबर 4 में जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था कि सीपीयू रैम से डाटा कैसे लेता है या रैम की तरफ डाटा कैसे भेजता है, तो उसमें बस इसका एक माइनर सा इंट्रोडक्शन हमने किया था। तो यहाँ पर अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे बस होती क्या है, उसकी टाइप्स कितनी है, कौन सी टाइप कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है। व्हाट इज बस? बस कहा जाता है कि ये लाइंस होती है, दीज आर लाइक वायर्स। वायर्स नहीं होती जो तारे, उनका काम क्या है? अगर हम तार लगाते हैं, यहाँ पर दो डिवाइसेस पड़ी हुई हैं बीच में, उनको कनेक्ट करने के लिए मैंने तार लगा दी, तो मकसद क्या मेरा था तार को लगाने का? पहला मकसद था कि दोनों डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाएं। फिर कनेक्ट करके मुझे उससे क्या फायदा मिला? मैंने उन दोनों के दरमियान कोई डाटा वगैरह ट्रांसफर करवाना था। तो ये बसेस को हम कह सकते हैं कि दीज आर लाइक वायर्स, दीज आर लाइक वायर्स, बसेस आर लाइक वायर्स। और इनका पर्पस क्या होगा? बस इसके दो पर्पस होंगे, एक है टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस। बस इसकी मदद से मुख्तलिफ डिवाइसेस आपस में कनेक्ट की जाती हैं। और दूसरा इसका पर्पस है टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिवाइसेस। डिवाइसेस के दरमियान डाटा ट्रांसफर करने के लिए भी बसेस इस्तेमाल होती हैं। तो बसेस का अगर पूछा जाए कंप्यूटर में क्या मकसद है, हम कह सकते हैं बसेस ने कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनको आपस में जोड़ा हुआ है। प्लस जोड़ने का मकसद क्या है? ये जितने भी कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ डाटा ट्रांसफर करते हैं, वो सारी की सारी कम्युनिकेशन बसेस की मदद से होती है। अब बसेस होती कितनी है? एक कंप्यूटर में नॉर्मली 70 to 100 बसेस होती हैं, 70 to 100। एक बस को हम कह सकते हैं एक लाइन। तो अगर 32 लाइंस वाली बस होगी तो 32 बिट्स डाटा ट्रांसफर होगा उसकी मदद से। 64 लाइंस वाली बस होगी तो 64 बिट्स। अब 70 to 100 लाइंस है, तो अगर 100 लाइंस वाली बस होगी तो 100 बिट डाटा ट्रांसमिट होगा। इट मींस बसेस में जितनी नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होंगी उतना ज्यादा डाटा ट्रांसमिट होगा। तो जो डाटा ट्रांसफर की स्पीड है, डाटा ट्रांसफर स्पीड वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ बसेस पे, नंबर ऑफ बसेस। जितनी बसेस ज्यादा होंगी उतना ज्यादा डाटा या कोई कमांड या एड्रेस की इंफॉर्मेशन है वो उतनी ही ज्यादा अमाउंट में ट्रांसफर होगी। और जितनी कम होंगी बसेस उतना कम डाटा ट्रांसमिट होगा। तो एक टॉपिक आता है कि कंप्यूटर की स्पीड पे कौन सी चीजें असरअंदाज होती हैं। तो उसमें एक चीज नंबर ऑफ बसेस भी है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जितनी बसेस की तादाद ज्यादा होगी उतना ज्यादा डाटा ट्रांसमिट होगा, उतनी ज्यादा कमांड्स वगैरह एड्रेस की इंफॉर्मेशन वगैरह सेंड होगी। और जितनी बसेस कम होंगी उतना कम डाटा ट्रांसमिट होगा। तो इट मींस कंप्यूटर की डाटा ट्रांसमिशन स्पीड पे जो इफेक्ट पड़ता है वो नंबर ऑफ बसेस का भी बड़ा एक किरदार होता है। तो 70 से लेकर 100 लाइन वाली अमूमन बस होती है। एक लाइन वाली बस अगर हम देखें 1 लाइन
bus transmit 1 bit of data। 8 लाइंस वाली होगी तो 8 बिट, 16 लाइंस वाली होगी तो 16 बिट एंड सो ऑन आगे चलती रहेगी। अब इसकी टाइप्स, बेसिकली बसेस की अगर टाइप्स देखी जाए तो दो टाइप्स है, एक सिस्टम बस और एक एक्सपेंशन बस। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ एक्सप्लेन किया गया सिस्टम बस को, और सिस्टम बस की आगे मजीद 3 टाइप्स है। तो सिस्टम बस का इंट्रोडक्शन यही आप लिखेंगे कि ये वायर्स होती है और ये पार्ट ऑफ मदरबोर्ड। सिस्टम बसेस आर पार्ट ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे हमें बारीक बारीक लाइंस जो नजर आ रही होती हैं, मदरबोर्ड को अगर हम गौर से देखें उसमें बारीक बारीक हमें लाइंस नजर आएंगी, वही सिस्टम बसेस है, मदरबोर्ड का हिस्सा होती है। मदरबोर्ड पे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उन सब को आपस में जोड़ना और उनमें डाटा ट्रांसफर करवाना, ये सिस्टम बसेस का काम है। एक और होती है एक्सपेंशन बस, हमारे सिलेबस का ऐसा नहीं है, थोड़ा आइडिया मैं दे देता हूँ, जो पेरिफेरल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है मदरबोर्ड के साथ। पेरिफेरल डिवाइसेस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क वगैरह, इनको मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए एक्सपेंशन बसेस इस्तेमाल होती हैं। तो सिस्टम बस की 3 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम बस। थ्री टाइप्स हैं, एक डाटा बस, सेकंड एड्रेस बस और थर्ड कंट्रोल बस। अब माइनर सेल का इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जब वो सीपीयू रैम से डाटा कैसे लेता है वो टॉपिक मैंने पढ़ाया था। तो पहले एक्सप्लेन मैं करूंगा डाटा बस को, व्हाट इज डाटा बस। तो नाम से हमें क्या जाहिर हो रहा है, डाटा बस ऐसी बस जिसका मकसद है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डाटा लेकर जाना और डाटा लेकर आना। इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन कंपोनेंट्स। इसका मकसद है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के दरमियान डाटा ट्रांसफर करना। और डाटा बस में भी फिर नीचे जब इंट्रोडक्शन में हम आएंगे तो उसमें यही लिखा हुआ है कि अगर डाटा बस 32 लाइंस वाली है तो 32 बिट्स डाटा सेंड होगा, और अगर 64 लाइन वाली डाटा बस है तो डाटा 64 बिट्स सेंड होगा। और इसकी सिमिलरिटी दी गई है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होंगी उतना ज्यादा डाटा ट्रांसमिट होगा। तो सिमिलरिटी दी जा रही है कि जिस तरह ये बड़े बड़े रोड होते हैं, फॉर एग्जांपल मोटरवे है, उसमें एट अ टाइम 4 से 5 गाड़ियां पास हो सकती हैं, तो नंबर ऑफ लेन्स उसमें ज्यादा है, नंबर ऑफ लेन उसमें ज्यादा है। तो उसका फायदा क्या है, कभी ट्रैफिक जैम नहीं होगी। अगर कोई खुदा न खास्ता उधर एक्सीडेंट भी हो जाता है तो कोई एक आध लेन ब्लॉक करेंगे, बाकी लेन तो खुली होंगी, वो भी थोड़े से एरिया में ब्लॉक करेंगे। तो जितनी नंबर ऑफ लेन्स ज्यादा होंगी उतना ट्रैफिक का फ्लो ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा गाड़ियां गुजर सकती हैं। तो यही यहाँ पर सिमिलरिटी दी जा रही है कि डाटा बस में जितनी नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ बसेस ये ज्यादा होंगी उतना ज्यादा डाटा ट्रांसमिट होगा, तो कंप्यूटर की स्पीड भी उतनी ही बढ़ जाएगी। फिर जो इसमें मेन एक बात लिखी हुई है कि डाटा बस होती है बाई डायरेक्शनल। डाटा बस इज बाई डायरेक्शनल। बाई का मतलब होता है दो, इसकी दो डायरेक्शंस हैं। दो क्या, ये डाटा सीपीयू टू अदर कंपोनेंट्स लेकर जा भी सकती है
से सीपीयू में लेकर आ भी सकती है, अदर कंपोनेंट्स टू सीपीयू। अब हमने मिसाल पढ़ी थी अदर कंपोनेंट, मैं कह सकता हूं मेन मेमोरी। तो डायग्राम से अगर यहां पर बनाकर मैं समझा दूं, वही जो चैप्टर 4 में है, ये अगर सीपीयू है, ये मेन मेमोरी है, तो डाटा इसके बाइट्स में पड़ा होता है। तो हमने रीड ऑपरेशन में पढ़ा था कि मेन मेमोरी से डाटा आता है सीपीयू में, ये मेन मेमोरी। रीड ऑपरेशन में हमने पढ़ा था कि डाटा मेन मेमोरी से सीपीयू में आता है, ये रीड ऑपरेशन है। रीड ऑपरेशन में डाटा ट्रांसफर हो रहा है मेन मेमोरी टू सीपीयू। और एक है राइट ऑपरेशन। अगर ये फॉर एग्जांपल मेन मेमोरी है, उसके बाइट्स बने हुए हैं, ये सीपीयू है, तो राइट ऑपरेशन में सीपीयू से डाटा ट्रांसफर होता है मेन मेमोरी की तरफ। तो यहां पर डाटा बस की डायरेक्शन देखें, वो मेन मेमोरी टू सीपीयू जा रही है, यहां पर सीपीयू टू मेन मेमोरी। अगर हम कहेंगे राइट ऑपरेशन है, इसमें डाटा ट्रांसफर हो रहा है सीपीयू टू मेमोरी, सीपीयू टू मेमोरी, और इधर ट्रांसफर हो रहा है मेन मेमोरी टू सीपीयू। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डाटा बस बाई डायरेक्शनल है। ये सीपीयू से मेन मेमोरी अदर कंपोनेंट्स में डाटा लेकर जा भी सकती है, और बाकी कंपोनेंट से सीपीयू में डाटा लेकर आ भी सकती है। तो इसलिए इसे कहते हैं ये बाई डायरेक्शनल है। सेकंड टाइप एड्रेस बस। अब हमने पढ़ा था कि मेन मेमोरी के जो बाइट्स हैं, इन्हें यूनिक एड्रेस दिया जाता है, जिसे एड्रेस ऑफ बाइट कहते हैं। तो सीपीयू ने जिस बाइट से डाटा लेना है, उस बाइट का एड्रेस भेजेगा। एड्रेस भेजने के बाद जब एड्रेस मैच होगा, तो उस बाइट से डाटा तब सीपीयू में आता है। फिर कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं, हर कंपोनेंट को एक यूनिक एड्रेस मिला हुआ है, जिसकी मदद से सीपीयू उनके साथ कम्युनिकेशन करता है। तो एड्रेस बस की मदद से सीपीयू यूज टू ट्रांसफर एड्रेस ऑफ कंपोनेंट्स, जिनके साथ सीपीयू ने कम्युनिकेशन करनी होती है, उनका एड्रेस वो एड्रेस बस की मदद से सेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर सीपीयू ने इस बाइट से डाटा लेना है, इसका एड्रेस है 0.00 फॉर एग्जांपल, तो सीपीयू एड्रेस बस को यूज करेगा, इस बाइट का एड्रेस भेजेगा। एड्रेस बस की मदद से तब डाटा जाएगा मैच होने के बाद सीपीयू तक। तो एड्रेस बस इसकी मदद से एड्रेस की इंफॉर्मेशन, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के जो एड्रेस हैं, वो सीपीयू भेजता है ताकि उनके साथ उसकी कम्युनिकेशन हो सके। अब एड्रेस बस कितना एड्रेस लेकर जा सकती है? अगर 32 लाइन वाली एड्रेस बस है, 32 लाइंस, तो इसकी थोड़ी स्टोरी डिफरेंट है। हम फिर कहेंगे 2 रेज़ टू पावर 32 कितना एड्रेस लेकर जाएगी। अगर 32 लाइन वाली बस है तो 2 रेज़ टू पावर 32 करेंगे तो ये आई थिंक बनता है 4 GB। 4 GB का ये एड्रेस फिर एक वक्त में लेकर जा सकती है। अगर 32 लाइन वाली एड्रेस बस है, अगर 64 लाइन वाली है तो 2 रेज़ टू पावर 64, अगर 16 लाइन वाली है तो 2 रेज़ टू पावर 16 आ जाएगा। तो इसके मुताबिक ये एड्रेस की इंफॉर्मेशन लेकर जाती है। एड्रेस बस होती है यूनिडायरेक्शनल, इसकी एक डायरेक्शन है। एड्रेस बस की एक डायरेक्शन है। क्या एड्रेस भेजता है सीपीयू अदर कंपोनेंट्स की तरफ, इसकी डायरेक्शन होगी सीपीयू टू अदर कंपोनेंट्स, क्योंकि सीपीयू के अंदर एड्रेसिंग का जो कंट्रोल यूनिट ने सारे कंपोनेंट के साथ इसकी कम्युनिकेशन करानी होती है।
तो सीपीयू ही उन कंपोनेंट्स का एड्रेस भेजता है एड्रेस बस की मदद से। तो इसको इसीलिए कहा जा रहा है कि ये यूनिडायरेक्शनल है। क्यों? इसकी डायरेक्शन एक बन रही है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम यहां पर देखें, रीड ऑपरेशन में भी एड्रेस बस की ये डायरेक्शन है और राइट ऑपरेशन में भी यही डायरेक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि ये सीपीयू टू अदर कंपोनेंट्स, जो मेन मेमोरी वगैरह जो कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान जो एड्रेस की इंफॉर्मेशन जाएगी वो सिर्फ सीपीयू से जाएगी, इसलिए इसकी एक डायरेक्शन है। वापस एड्रेस की इंफॉर्मेशन अदर कंपोनेंट से सीपीयू में नहीं आ सकती। तो ये सेकंड बस है एड्रेस बस। थर्ड कंट्रोल बस। यहां पर ये डायग्राम बनाते हुए जब मैंने बताया था कि सबसे पहले सीपीयू रीड का सिग्नल भेजेगा डाटा देने के लिए। वो रीड का सिग्नल किस बस की मदद से भेजता है? कंट्रोल बस की मदद से। तो कंट्रोल बस इसकी मदद से इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर सिग्नल्स और कमांड्स। ये सिग्नल और कमांड वगैरह ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होती है और ये भी यूनिडायरेक्शनल होती है। इसकी भी एक ही डायरेक्शन है। कमांड्स ट्रांसफर करने वाला होता है सीपीयू, कमांड्स इशू करने वाला होता है सीपीयू। तो इसकी भी एक डायरेक्शन है सीपीयू टू अदर कंपोनेंट्स। अदर कंपोनेंट कौन सा? ये अमूमन ज्यादा कम्युनिकेशन मेन मेमोरी और सीपीयू के दरमियान ही होती है। तो ये जनाब कंट्रोल बस है। इसकी मदद से मुख्तलिफ कमांड और सिग्नल ट्रांसफर होते हैं और ये यूनिडायरेक्शनल है। इसकी भी एक डायरेक्शन है सीपीयू टू अदर कंपोनेंट। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 2 का। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो 2 की आपने रिवीजन सारी कर लेनी है। इसके जो टॉपिक्स पहले हमने पढ़े हुए थे और जो अभी मैंने सारे कराए हैं, बड़े सिंपल से टॉपिक्स हैं। तो जो कोई कंफ्यूजन वगैरह अगर होती है तो आप राब्ता भी कर सकते हैं। वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। अगर किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो आपको आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।